जो भी छात्र या फिर छात्रा इंटर का सेंटर परीक्षा अभी अभी दे रहे हैं तो 100 नंबर हिंदी का एग्जामिनेशन हो गया है। अब इंग्लिश का एग्जामिनेशन होना है। तो जिस भी स्टूडेंट का सेंटअप एग्जामिनेशन इंग्लिश का नहीं हुआ है वो अपना सेंटअप एग्जाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और आंसर को लिख लेंगे कॉपी में, जिससे आप लोग की एग्जाम हो तो सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग 100 नंबर इंग्लिश का करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा ऑब्जेक्टिव को आप लोग रट ले या फिर जो भी कर ले। देखिए इंग्लिश सेंटअप एग्जामिनेशन IIC ICOM सभी का यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का यही क्वेश्चन रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से आप लोग को 50 को बनाना रहेगा। तो किसी भी हालत में इसको आप लोग लास्ट तक देखें और इसका टोटल आंसर और क्वेश्चन आप लोग को वेबसाइट से हमारा मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ही विल नेवर फॉरगेट इट। इसको क्या करना था, पैसिव वॉइस को चूज करना था। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर बोला जा रहा है कि व्हेन आई वाज यंग वॉच आई डैश रीड विथआउट ग्लासेस। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कुड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर बोला जा रहा है कि व्हेन सुनैना डैश बैक ही विल कुक। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, कम्स, यानी व्हेन सुनैना कम बैक ही विल कुक। 4 बोला जा रहा है कि ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हमारा, ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर बोला जा रहा है कि व्हील साहिन वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे, रीडिंग। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर बोला जा रहा है कि द इंस्पेक्टर वाज ए विक्टिम्स ए यंग मैन डैश क्या हो जाएंगे। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको बतला सकते हैं, कमेंट करके बतलाइए 6 का क्या होंगे। चलिए 7 पे बढ़ते हैं तो 7 नंबर बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 7 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन ए न्यू यॉर्क। तो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि रोहन इज अनवेल स्टिल ए अटेंड द ऑफिस रेगुलरली। 8 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, थ्रू रोहन इन अनवेल ही अटेंड टू ऑफिस रेगुलरली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कंबाइन सेंटेंस को बतलाना था। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन क्या हो जाएंगे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परफेक्ट। 10 बोला जा रहा है कि स्टेट एज योर लिमिट्स। तो क्या हो जाएंगे, 10 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, विद इन। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। 11 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेदम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 12 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनियम, क्या हो जाएंगे, ग्रेम्बल का क्या हो जाएंगे, सिनोनियम। 12 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएंगे, टू कंप्लेन हो जाएंगे, राइट आंसर डी हो जाएंगे। 13 बोला जा रहा है कि गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन। 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे डी। देखिए हमारा हम इंग्लिश का क्लास नहीं लेते हैं, फिर भी मजबूरन यहाँ पे क्लास देना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का क्लास लेते हैं, ठीक है, और हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि सुनीता एंड समर डैश द होस्ट ऑफ द पार्टी। क्या हो जाएंगे, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, वेयर। 15 बोला जा रहा है कि ओपन द डोर प्लीज। इसमें अंडरस्टैंड वर्ड को चूज करना है, एनोनियम वर्ड को आना है। तो 15 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, क्लोज। 16 बोला जा रहा है कि हरी अप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। 16 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू हरी, क्या हो जाएंगे, हरी। आगे बढ़ते हैं तो 17 बोला जाए कि चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। 17 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैचर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर क्या बोला जा रहा है कि डोंट वरी डैश की इज इन माई पॉकेट। 18 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, दा हो जाएंगे। 19 बोला जा रहा है कि कुड यू डैश मी प्लीज। तो 9 क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनीता देसाई रोट क्या हो जाएंगे, गुड नोवेल। क्या हो जाएंगे, अनीता देसाई रोट ए गुड नोवेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 21 बोला जा रहा है कि ही डैश टू गिव मी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आउट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो मैनेज कर लेना। यहाँ पे 22 नंबर क्या बोला जा रहा है कि वी वेयर डैश फॉर द ट्रेन। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, इन टाइम। वी वेयर इन द टाइम द ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 23 नंबर बोला जा रहा है कि ही इज सिंपल डैश ग्रेडी। 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे ए, बट ही इज सिंपल बट ग्रेडी। 24 बोला जा रहा है कि ही हैज
टू बी अरेस्टेड बाई मी, इसका यहाँ पे एक्टिव वॉइस बतलाना है, पैसिव में दिया हुआ है। तो 24 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, डी, क्या हो जाएंगे, आई हैव टू अरेस्टेड हिम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 25 को देखिए, तो ही इज डैश टू बिगिन द वर्क, 25 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अबाउट, ही इज अबाउट टू बिगिन द वर्क, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 26 को देखिए, सुरेश फादर आस्क्ड डैश नोट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर, तो क्या हो जाएंगे, 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी यानी हिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 27 नंबर बोला जा रहा है कि इन द विंटर्स द वैली आर डैश देन द, क्या हो जाएंगे, हिल्टोपोस, 27 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, फोरगर, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 28 नंबर को देखते हैं, तो इट्स ईजी डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर, 28 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टू गेट। 29 बोला जा रहा है कि पीयूष बिहेव स्ट्रेगली एट द टाइम द देयर फॉर नो बडी गेट्स डेट विद इन हिम, 29 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, तो 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, 30 बोला जा रहा है कि रीता गोट व्हाट ही वांटेड, 30 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, डिड नॉट ही हो जाएंगे। 31 बोला जा रहा है कि वंस मस्ट लाफ एंड बी सी हैप्पी बिकॉज लाइफ डैश शॉर्ट, 31 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, ईज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 32 नंबर बोला जा रहा है कि ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, 32 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ही शुड नॉट वर्क ऑन वीकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन विल यू हैंड डॉट द चेंज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, इसका चूज करना है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस, गलती सेंटेंस चूज करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, गुड मॉर्निंग हैव ए सीट, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिड सी डॉट हिम फॉर लंच, तो आपका करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो आपका इन्वाइट हो जाएगा, क्योंकि डिड के साथ भी उनका प्रयोग होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपका स्पेलिंग सही बताना है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कॉस साइंस। क्वेश्चन नंबर 37 है, रोहिणी डाइड कोरला, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ही इज पुअर डॉट ही इज हॉनेस्ट, तो इसमें बोल रहा है कि चूज द कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें कम्बिनेशन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज पुअर एंड हॉनेस्ट। डी नहीं होगा कि ही इज पुअर बट ही, यहाँ पर ही नहीं रहता तो ई भी सही हो जाता है, लेकिन ही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए। 39 क्वेश्चन है कि पीपल ड्राइव केयरफुली, चूज द सुटेबल ऑप्शन, आपका सही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 39 का ए शुड। क्वेश्चन नंबर 40 है, राम से आई मस्ट टू डू इट, तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम से डैट आई मस्ट डू इट। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट आर दे लफिंग एट, इसका प्रीपोजिशन सुटेबल प्रीपोजिशन क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए सुटेबल एट का प्रयोग कर रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 42 है, वाइल ऑन वाटर, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 43 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आपका सही सेंटेंस चुनना है, सही वाक्य चुनना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, दिस इज एन ओरिजिनल बुक, कि यह है क्या है, दिस इज एन ओरिजिनल बुक, ऑप्शन 43 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 44 क्वेश्चन है, द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, तो आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सी हो जाएगा, टेलिंग। 45 है कि ही हैज सीन द ताजमहल, ताजमहल देखिए इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द, बिल्कुल सही आंसर है। और
46 का है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग का करेक्ट चूज करना है फेवरेट, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर 46 का डी। 47 द बॉय एट ए लॉट, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इसका चूज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47 का सी। 48 का 48 द सिनोनिम ऑफ लर्निंग इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपका इसका लर्निंग का सिनोनिम बताना है, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 48 का सी, नॉलेज। नॉलेज 49 का क्वेश्चन नंबर 49 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए साउंड दैट कैन नॉट ही हेड इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, ही वॉज टॉड इंग्लिश बाई मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसमें चुनना है एक्टिव वॉइस, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा 50 का बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, द सैनोन ऑफ एरिस्टोरेट इज, तो इसका 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वीक। क्वेश्चन नंबर 52 है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा इन यू, क्वेश्चन नंबर 52 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जस्ट फॉर फ्रॉम बांग्लादेश, तो आपका चूज द सुटेबल ऑप्शन इसका हो जाएगा आर, इम्पोर्ट। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 53 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, फाइंड द ऑड वन, तो इसमें से अलग कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, आई एम ग्लैड टू सी यू, चूज द करेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, चिल्ड्रेन शुड द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, चूज द सुटेबल ऑप्शन, तो आपका इसका 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 57 का है, आई डू नॉट एग्री यू, तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें लगाना है, तो आपका आई डू नॉट एग्री विथ यू, तो आपका विथ आंसर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, आई विल नॉट माई प्रोग्राम में, चूज द सुटेबल ऑप्शन, आपका 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 59 है, सी इज एन जेंटल, तो आपका इसका 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरज फाउंड पाइस थर्ड योगा एंड, तो चूज द सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा आपका 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिटेशन। अब चलिए थोड़ा ग्रामर खत्म हो गया, अब बुक चला अब 60 को हो गया ग्रामर, अब 60 के बाद 40 बुक का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन डेट इज क्रिस्टिन वांट्स इज टेकन फ्रॉम, जो ये लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग at a rather पेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट, 62 का डी करेक्ट। नानू का रॉट ए क्यू 4 रुपीस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 64 का हो जाएगा, ही वांट टू सी सम मिनिस्टर हु इज ही इन द मिनिस्टर, करेक्ट। ही इसमें कौन है, तो ही इसमें नन्नू काका है, क्या है नन्नू काका, 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65 का है, द होप ऑफ द नाइग्रो पॉपुलेशन वेयर
फुलफिल्ड बाई सिंगिंग ऑफ द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 65 का ए। 66 का है, क्वेश्चन नंबर 66 है रसेल्व राइटिंग्स इम्फासाइज। इसका 66 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन नॉन टेक्नोलॉजिक सोसाइटी एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा 13। 69 का हो गया। 69 का रहा कि assume that राइडर कैन बी मेड टू बिलीव एनी थिंग्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी। क्वेश्चन नंबर 70 है, चेक्रेक्स वर्क पेरेंट्स एंड एसोरेट पिक्चर ऑफ हिज डे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, होपिंग टू सी नॉट टिल डेट इज टेकन फ्रॉम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71 का ए। 72 है, हु इज द विस्पेरिंग नेबर। इसका 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 73 है, द हैज बिकम डम टू सी लिप्सलेस हुड। तो आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 74 का है कि इज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी। तो मैकेविटी आपका ऑप्शन नंबर 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 है, केन दारू वाला इज एन पोएट। ये कैसा पोएट है? तो ये कहाँ के पोएट है? जो क्या है, इंडो एंग्लाइन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 76 का ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाउ मेनी टाइम्स डज रूपेट बुक यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन हिज सोनेट। तो आपका 77 का राइट आंसर हो गया ए, मैकेविटी इज कॉल्ड। मैकेविटी क्या, ऑप्शन नंबर 78 का राइट आंसर हो गया द हेड पाव। 79 का, अ स्नेक मूव्स among the books I was then too young is taken from इस लाइन किस से लिया गया? स्नेक से। किस लिस्ट से? स्नेक से। ऑप्शन नंबर ए। 79 का ऑप्शन नंबर ए करा है कि 80 है, हु रोटेट एंड। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ए। 80 का ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री इज मोर साइंटिफिक टू। तो आपका 81 का राइट आंसर हो गया 81 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग। तो आपका 82 का राइट आंसर हो जाएगा 82 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। जो कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन में 83 है, हु रॉट वेनस एंड इंडोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 है, बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर टू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर बी। 85 है, नथिंग कैन इक्वल सीड सो बाय आवर एनेस्टर इज टेकन फ्रॉम। जो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस लाइन के कहाँ से लिया गया? तो इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 85 का सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, पेल्स एस बक गिव्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका इसका राइट आंसर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए रियल पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 87 है,
सेवियर टुक टू आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग ग्रुप्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन और प्रिंटिंग पिक्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए 87 का सी। 88 ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन इन आई हैव ड्रीम रिपेयर टू। इसका क्या चाहिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है नाइग्रोस। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए 88 का ए। 89 का हो गया द नेम ऑफ लोमस डॉग इज। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा गेस ऑप्शन नंबर ए 89 का। 90 का क्या होगा द अर्थ इज। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एन एस ए ऑप्शन नंबर डी। 91 का है ही विल नो फॉर सॉन्ग एंड सोनेट सीरीज एंड क्रिस। तो आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन डन आपका ऑप्शन नंबर ए 91 का ए। 92 का WH ऑर्डन ऑन द प्राइज इज 1948। चूज द करेक्ट जब कौन सा प्राइज पुलिट्जर प्राइज ऑप्शन नंबर बी। 92 का बी ए सॉरी ए। 93 का जॉर्डन किट्स ए बिलोंग टू। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 93 का। आपका ऑप्शन नंबर 93 का हो जाएगा ए 93 का ए। 94 का रहा द सोल्जर इज ए पोयम। कैसा पोयम है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वार ऑप्शन नंबर वार। तो 94 का डी। 95 का रहा मैक्विटी क्या थे, एक कैट थे। तो आपका ऑप्शन 95 का सी। 96 का रहा केन दारू वाला वाज अवाई रिलीजन। तो आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 97 का रहा व्हाट हैज इंक्रेज द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो आपका 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी। 98 का रहा ए पैसेज टू इंडिया रिटन बाय। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 98 का जो सही राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी। 99 का है इन विच सेंचुरी डिड इंडिया इंग्लिश कम इन एक्सिस्टेंस। तो आपका कुछ चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18th। तो आपका क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ए इंग्लिश। समाप्त हो गया। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन और आंसर दोनों को डाउनलोड करना है तो गूगल में आपको लिखना होगा इंग्लिश सेंटअप एग्जाम 2022। सिंपल से इतना केवल लिख देना है। तो जैसे मैंने इंग्लिश सेंटअप एग्जाम 2022 लिख के यहाँ पे सर्च करता हूँ तो कुछ इस तरीक़ा से सर्च होकर आएंगे। उसके बाद सबसे ऊपर में देखिएगा कुछ इस तरीक़ा से आप लोग को दिखाई देंगे और नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे 28 मिनट पहले, या फिर हमारा वेबसाइट देख सकते हैं टेक्निकल रंजय लिखा हुआ यहाँ पे आ रहे होंगे। तो इस पर से सिंपल क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट खुल जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, हमारा वेबसाइट को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटअप एग्जामिनेशन आंसर की, तो इस पर सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो इस तरीक़ा से खोलेंगे। उसके बाद नीचे फिर से आना है और यहाँ पे आप लोग देखिएगा दिखाई देंगे सेंटअप एग्जाम सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो इंग्लिश वाले पे क्लिक करना है, उसके सामने क्लिक हियर का बटन है, इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इस पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आइएगा तो यहाँ से आप लोग को आंसर मिल जाएंगे। यहाँ से पहला का अभी नहीं दिया गया बट आप लोग को मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन को डाउनलोड करना है तो यहाँ से आकर इस डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।